हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं राज कॉमिक्स में बाकेलाल का लेटेस्ट सीरीज का कॉमिक्स बाकेलाल और मुसीबत का खेल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बाकेलाल और मुसीबत का खेल। बाकेलाल जब भी निराश हो जाता है तो अपने घोड़े बादशाह पर सवार होकर वन की सैर को निकल पड़ता है। मैं कितनी शानदार और दमदार योजनाएं बनाता हूं, किंतु सब की सब असफल हो जाती हैं। आखिर कब मरेगा मोटा मुच्छड़ राजा विक्रम सिंह। कब बनूंगा मैं विशालगढ़ का राजा। कब कब कब। स्वामी, लगाम पकड़ कर रखो। हे। अबे घोड़े, तेरी पटकी आ। ओ वन की नरम घास, मेरे आगे बिछ जाओ ताकि मैं उस पर ही गिरूं। ऊ। लगाम छूटी, कलाबाजी लगी। अरे बाप रे, सामने भूमि पर तो नुकीली ठूठ है। बेटा बाकेलाल, गया तू अब जान से। ये ठूठ तो अब तेरी छाती में घुस कर ही रहेगी। मरवा दिया इस घोड़े ने आज तो। मगर तभी अचानक साय। ओ ये क्या लिपटा मुझसे। साय। बाकेलाल, तुम मेरी पूंछ से लिपटे हुए तो घबराओ नहीं, अब तुम सुरक्षित हो। कौन? कहीं यमराज तो नहीं? वो भी हो सकते थे यदि हम सही समय पर ना आते तो। मैं हूँ गिरगिट और ये है मेरी पत्नी गिरगिटी। और हम दोनों गिरगिट लोक से आए हैं। प्राण रक्षा करने का धन्यवाद। किंतु तुम्हें मेरे प्राण बचाने की ऐसी भी क्या पड़ी थी? शक्ल सूरत से इतने दयालु तो नहीं दिखते तुम। हम गिरगिट वैसे तो रंग, वो भी 7 रंग बदलने में बहुत माहिर अर्थात चतुर एवं मक्कार होते हैं, किंतु सब जानते हैं कि मैं बहुत दयालु हूँ। मेरी पत्नी भी बहुत दयावान है, क्यों गिरगिटी? हाँ स्वामी, बहुत अधिक पता नहीं। ईश्वर ने इतनी दयालुता देने के पश्चात हमें गिरगिट जाति में क्यों पैदा किया। अब देखो, हम तो यहाँ तुम्हारी भलाई के कार्य हेतु अब तक खड़े हैं, अन्यथा तुम्हारी प्राण रक्षा करने के बाद कब के चले गए होते। हम तो ऐसे हैं कि जिसका भला करते हैं उसको धन्यवाद कहने तक का भी अवसर नहीं देते। मेरी कौन सी भलाई? तुम्हें पता नहीं है वाकेलाल कि इस समय शुभ खेल खेल में योग चल रहा है। इस योग में यदि किसी की कोई प्रबल इच्छा होती है तो खेल खेल में उसे पूर्ण करने के लिए उसे 4 अवसर प्राप्त होते हैं। हाँ, और यदि इस योग में मेरे रंग में रंगने वाली योग भी लग जाए तो फिर ये इच्छा पूर्ण करनी योग और भी प्रबल हो जाती है। और कुछ दिन पूर्व ही तुम अनजाने में उस समय मुझसे छू गए थे जब तुम एक सिंह का फेफड़ा लेने वन में गए थे। प्यारी गिरगिटी, यह मानव इच्छा पूर्ण करनी खेल खेल में योग में मुझसे छू गया है, और इस बात का इसको आभास तक नहीं है कि मुझे छू जाने के कारण इसका योग कितना प्रबल हो उठा है। अब जो भी इच्छा करेगा वह अवश्य पूर्ण होगी, किंतु इस योग का शुभारंभ करने के लिए जिस प्रथम क्रिया को करने की आवश्यकता होती है उसको तुमसे पूर्ण करवाने का लाख चाहने पर भी मुझे अवसर नहीं मिल पाया। यह बाकीलाल तो अपने कार्यों में बहुत अधिक व्यस्त है। मैं इसको खेल खेल में योग और मेरे रंग में रंगने वाली योग के विषय में कैसे बताऊं? यह सब जानने के लिए पढ़ें पूर्व प्रकाशित कॉमिक फिर आया बाकीलाल, जो कि चैनल पर अपलोड है। बाकीलाल, अपनी इच्छा पूर्ण करने का एक अवसर तो राक्षस डोले के रूप में तुमने गंवा दिया, अन्यथा डोले से लड़ाई में तुम्हारी विजय अवश्य होती। क्या? ओह, किंतु जब योग प्रारंभ हो ही गया था तो फिर मुझे विजय मिली क्यों नहीं? तभी तो अपनी बात पूरी करने से पहले मैंने किंतु लगाया था। अब सुनो, अब तुम्हारे पास खेल खेल में योग के 3 अवसर और हैं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई प्रबल इच्छा पूरी हो जाए तो तुम्हें हमारे साथ कुछ खेल खेलने होंगे, उसके बाद ही योग की प्रक्रिया पूर्ण होगी। कैसे खेल? अभी प्रथम खेल अर्थात क्रीड़ा के विषय में सुनो। तुम्हें हमारे साथ स्टापू खेलना पड़ेगा। स्टापू? हाँ, किंतु फिर से किंतु। हाँ, समस्या ये भी है कि स्टापू खेलने से तुम पर कोई अज्ञात मुसीबत आएगी जिसका समाधान तुम्हें ही अपनी सूझबूझ से निकालना होगा, किंतु यह तय है कि तत्पश्चात तुम्हारी प्रबल इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। सोच लो। स्वामी, मत फंसो इनके चक्कर में। मुसीबतें तो मेरे भाग में कदम कदम पर लिखी हुई हैं। जब उनका सामना कर सकता हूं तो फिर नई मुसीबत से क्या घबराना। देखा जाएगा जो भी होगा। यदि इनकी बात सही हुई तो कम से कम मेरी प्रबल इच्छा तो पूर्ण होगी, जो मोटे मुच्छड़ राजा विक्रम सिंह की मृत्यु के पश्चात मेरे विशालगढ़ का राजा बनने की है। चलो पहल दू दूज तीज के लिए पहले पुगम पुगाई कर लेते हैं ताकि कोई रोमांची ना हो। पहल मेरी। बाकेलाल, पहल गिरगिटी की है।
दूज मेरी और तीज तेरी है। मैं स्टापू फेंकती हूँ। अरे मुझे भी खिला लो स्टापू स्टापू। गिरगिटी, तेरा पा स्टापू के खाने की रेखा पर आ गया, तू हो गई खेल से बाहर। अब मेरी बारी। ये खेल तो बचपन में खूब खेला हुआ है, इसे तो मैं ही जीतूंगा। इस प्रकार इस खेल में जीत हुई बाकेलाल की। बाकेलाल होड़प्पा चल दे पाए हैंगे। मतलब तुम भी चलो, हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी। जाओ जाकर अब अपनी एक प्रबल इच्छा पूर्ण करो। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, जब भी इन शब्दों का उच्चारण करोगे हम आ जाएंगे। वो मारा पापड़ वाले को। इस बार तो मेरी योजना अवश्य सफल होगी और मैं बनकर रहूंगा विशालगढ़ का राजा। स्वामी, खतरे से भी सावधान। विशालगढ़ में राज दरबार लगने से पूर्व हुई प्रातः की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। अब बटेगा बूंदी का प्रसाद। सब लोग पंक्ति लगाओ। पिछली बार बाकेलाल ने 2 बार ले ली थी बूंदी, महाराज ने 3 बार ली थी। एक बार खा ली थी, फिर बूंदी वाला हाथ पीछे करके दूसरे हाथ से भी ले ली थी। वो तो मैंने महारानी के लिए ली थी, मुझे और महारानी जी को बूंदी बहुत पसंद है। पुरोहित जी, पिछली बार मेरी बारी आते आते बूंदी खत्म हो गई थी, इस बार ध्यान रखिएगा। हाँ, इस बार मैं सबको बूंदी के 5-5 दाने ही दे रहा हूँ ताकि सभी को बूंदी का प्रसाद मिले। अपने लिए भी बचा लीजिएगा पुरोहित जी। अपने लिए तो मैंने पहले निकाल कर ली है। फिर आरंभ हुई राज दरबार की कार्यवाही। दुहाई है महाराज, हमें दुष्ट दैत्य खट्टे से बचाइए। इमली, कच्चे आम, करौंदे, नींबू, टमाटर जैसी खट्टी चीजें रखने, उगाने और बेचने खरीदने वालों पर दैत्य पैनी दृष्टि रखता है। यदि उसे भनक लग जाए कि किसी के पास कोई खट्टी चीज है तो वह आधमकता है और सारी खट्टी चीज उस घर के सभी सदस्यों को खिलाकर उनके दांत खट्टे कर देता है। हैं, क्यों लाए थे इमली? अब खानी पड़ेगी। हम तो सांभर में डालने के लिए लाए थे। हाँ, इमली के बिना सांभर नहीं बनती। कोई भी मानव खट्टी चीजों का प्रयोग नहीं करेगा, अन्यथा उनके दांत खट्टे कर दूंगा। इसने तो इमली का मंजन करवा दिया दांतों में। मेरे दांत खट्टे हो गए। चटकारे चटाक। इतनी इमली खाकर मेरे सारे दांत खट्टे हो गए, अब खाना कैसे खाऊंगी? महाराज, दैत्य खट्टे टमाटर जैसे कम खट्टी चीज को भी घर में नहीं रखने दे रहा। बिना टमाटर की फीकी सब्जी खिलाने के कारण मेरा अपने स्वामी से भयानक झगड़ा हो गया और वो मुझे छोड़कर दूसरी शादी करने गया है। होड़ मेरा की होगा महाराज। सेनापति, सैनिकों को उस दुष्ट दैत्य की खोज में लगा दो। जो आज्ञा महाराज। ये देखिए, उस दुष्ट का नाम सुनते ही मैंने तलवार पर धार लगाना आरंभ भी कर दिया था। विशालगढ़ के राज दरबार में प्रसन्नता के वातावरण के लिए नारा लगाए जाने की परंपरा है। वाह सेनापति जी, इस तेज तरारी के लिए एक नारा तो बनता है। बोलो सेनापति मरकत की जय। बाकेलाल, तापेर होड़ तेरा के हूँ। महाराज, इसमें मेरा क्या काम है? सेनापति अपनी तलवार तेज कर तो रहा है। बाकेलाल, विशालगढ़ पर दैत्य का संकट मंडरा रहा है और तुम महल में आराम से रहो, यह हमें मंजूर नहीं। उसकी खोज में तुम्हें भी तो जाना पड़ेगा। हाँ बाकेलाल, तुम्हें तो पता ही है कि महाराज अपनी मोटी थुलथुली तोन के कारण घोड़े पर नहीं बैठ पाते और जहां भी जाते हैं पूरा रथ लेकर जाना पड़ता है। भाई बाकेलाल, महारानी जी ठीक कहती हैं। फिर तुम हो तो मुझे अब कहीं जाने की क्या आवश्यकता है। बोलो विक्रम सिंह महाराज की तोंद की जय। बाकेलाल, ये लो, ये तलवार मैं तुम्हारे लिए ही तेज कर रहा था। तेरा सत्यानाश सेनापति के बच्चे, देख लूंगा तुझे, और तुझे भी मोटे मुच्छड़। बादशाह के बच्चे, अब तूने अगर मुझे गिराया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तो क्या कर लोगे स्वामी? कमबख्त, जब भी गिराता है कोई मुसीबत आ जाती है। मुसीबत तो वैसे भी आना ही है आप पर स्वामी, क्योंकि गिरगटों के साथ आपने स्टापू खेला था। अरे हमारा रक्षक बाकेलाल, बाकेलाल जिंदाबाद। दैत्य खट्टे के आतंक के कारण ये लोग मुझे ही उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। भविष्य में मुझे इन्हीं लोगों पर राज करना है तो इनको अपने पटाए में रखना चाहिए। भाइयों घबराओ मत, मैं दैत्य खट्टे की खोज में निकल पड़ा हूं। मैं उसके दांत खट्टे कर दूंगा, वो मेरे हाथों नहीं बचेगा। कमबख्त सेनापति के बच्चे ने तलवार भी भारी पाली पकड़ा दी। शुक्र है हाथ से छूटकर गिरी नहीं। बाकेलाल जिंदाबाद। बाकेलाल शीघ्र ही वन में जा पहुंचा, किंतु मैं भला उस दैत्य को खोजूंगा कहां? तभी याद आ गया। हाँ याद आ गया, उसका नाम बाकेलाल है। बाकेलाल बाकेलाल बाकेलाल। इस बियाबान में मेरा नाम कौन ले रहा है? ये तो कोई ऋषि है। अबे बादशाह रुक, घिसटना। अरे स्वामी, ये क्या तरीका है? एकदम से लगाम खींच दी। आखिर मैंने पता चला ही ली बाकेलाल की कुंडली, उसकी मौत का रहस्य मैंने पता लगा ही लिया।
मेरी मृत्यु? अबे पागल हो गया ये ऋषि क्या? हे ऋषिवर, आप कौन हैं और ये बात कैसे जानते हैं कि बाकीलाल की मृत्यु किस प्रकार होगी? मेरा नाम क्या है? मेरे मस्तिष्क में मोरी अर्थात छेद है, जिसके कारण मैं भूल भुलैया रोग से पीड़ित हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए बातें भूल जाता हूँ, इसलिए कुछ बातें शरीर पर लिख कर रख लेता हूँ। हाँ, ये लिखा हुआ है कि मेरी कलाई पर मेरा नाम ऋषि गजनीचार्य है। कलाई पर यह भी लिखा हुआ है कि मैंने की है बाकीलाल की मृत्यु के का रहस्य। मैं केवल बाकीलाल को ही बता सकता हूँ। मैं ही तो बाकीलाल हूँ, बाकीलाल बोदीवाला। ये देखो किसी से भी पूछ लो। यहाँ तो पूछने के लिए केवल घोड़ा है और मुझे घोड़े की भाषा नहीं आती। किंतु मैं तो ये बताने के लिए तुम्हें ही खोज रहा था, इसलिए बता देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु मजनू नामक एक दैत्य के कारण होगी। मजनू दैत्य? मैं तो राजा बनने के सपने देख रहा था और यहाँ मेरी मृत्यु का योग लिखा जा रहा है। हे ऋषिवर, उसके हाथों मेरी मृत्यु से बचने का कोई उपाय भी बताएं। वो तो मैं भूल गया, याद आ गया तो शरीर पर कहीं लिख लूंगा, तब बताऊंगा। बादशाह, ऋषि महाराज तो चले गए, अभी दैत्य खट्टे भी मुझे नहीं मिला। कम से कम वही मिल जाता तो उसे मारकर अपना एक काम तो खत्म करता। मेरी बाईं आंख ना जाने क्यों फड़क रही है। मेरी बाईं आंख फड़कती है तो मेरे स्वामी पर आने वाला कोई संकट निकट ही होता है। भयानक वाली हंसी। मैं वृक्ष की ओर में छुप जाऊं। ये कौन हंस रहा है? इंसानों की हंसी तो नहीं लग रही। मैंने अभी अभी तेरे मुंह से सुना कि तू मुझे मारने आया है। मैं नहीं तो मैं तो दैत्यों की बहुत इज्जत करता हूँ, दैत्य भाई। चलो महल घुमा कर लाता हूँ, वहाँ तुम्हारी खूब आवभगत होगी। केवड़े वाली मीठी लस्सी पीने को मिलेगी। देखो अब डकार मत मारना, मैं नाराज हो जाऊंगा। सॉरी, अब इनकार मत करना, मैं नाराज हो जाऊंगा। अबे तेरी नाराजगी की तो मैं केकड़े खाने वाला दैत्य और केवड़े की लस्सी पिलाएगा तू मुझे? सिर काट दूं क्या तेरा? नहीं, पहले हथियार तो मेरी गर्दन से पीछे करो। चल अब अति शीघ्र बता कि तू मुझे मारने की बात क्यों कर रहा था। बेटा बाकीलाल, जल्दी को सोच, नहीं तो आज तेरा काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, किंतु शीघ्र बता। इस बार मुंडी काट, तेरी गर्दन पर रखूंगा नहीं, बल्कि उससे तेरी मुंडी तुरंत से पहले काट दूंगा। बादशाह चल भाग, मैं पीछे से छलांग लगाकर तेरी पीठ पर चढ़ जाऊंगा। आज तेरे स्वामी की इज्जत, मेरा मतलब जान, तेरे हाथों में है। ओ कंबका, स्वामी ने दैत्य को बता दिया कि मैं भी यहाँ हूं। चल भाग बेटा बादशाह। अरे कंबका, तुम्हें पीछे रह गया, रुक जा बादशाह के बच्चे। रुक कर मरना है क्या? वैसे भी जब तक रुकूंगा और तुम मेरी पीठ पर आकर बैठोगे तब तक तो वो दैत्य आकर तुम्हारी गर्दन ही काट देगा, उसके बाद मेरी भी। तुम तो उसका नाश्ता हो, मैं तो पूरा खाना, तो रुक कर क्या लाभ। किंतु इससे पहले कि दैत्य खट्टे बांके के निकट आ पाता, बाकीलाल उठकर तीर के समान भाग निकला। भाग कर कहाँ जाएगा? मुंडी काट से काट डालूंगा तेरी मुंडी। भाग बाके भाग। भागते हुए बाकीलाल जा टकराया वन में तपस्या करते उन ऋषि महाराज से। क्षमा करें ऋषिवर, मैंने आपको देखा नहीं। सैनिक पीछे पड़े हो या संकट, तभी इंसान इतनी तेजी से और जल्दी में भागता है। तू सही जगह आकर टकराया वत्स। मैं ऋषि दो का पहाड़ाचार्य हूँ। संकट में फंसे प्रत्येक प्राणी की मदद करना मेरा कर्तव्य है, तो शीघ्रता से मदद करे ऋषिवर, अन्यथा दैत्य मेरा सिर काट देगा। ऐसे नहीं भैया, मदद तभी करता हूँ जब मदद चाहने वाला मुझे दो का पहाड़ा सुनाए। जल्दी से सुना, आता है ना? हाँ 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 आता है। बुढ़े घुसट, मेरी जान पर बनी हो, तुझे पहाड़ा सुनने की पड़ी है, मगर ये कह रहा है तो सुनाना तो पड़ेगा ही। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौके 8, दो पंजे 10, दो छिक्के 12, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, दो निम्मा 18, दो धाम 20। वैसे तो पहाड़ा संस्कृत में सुनना था, पर हिंदी से भी काम चला लूंगा। अब मैं तेरी मदद के लिए तुझे देता हूँ दो एकम दो गुणा शक्ति। इस शक्ति के होने से शत्रु से 2 गुने शस्त्र और शक्ति तेरे पास आ जाएगी। चल 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 मेरे हाथी ओ मेरे साथी, चल ले चल दुगना शक्ति को इस मानव के पास खींच के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज की कॉमिक मुसीबत का खेल के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।